चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में प्रकाश नाम का एक सीधा सादा और ईमानदार लड़का रहता था। उसका बचपन का दोस्त हरिदास भी उसी गांव में रहता था। एक रात गांव के पुराने मंदिर में बड़ी हलचल मच गई। सुबह पता चला कि मंदिर से भगवान का सोने का मुकुट चोरी हो गया है। उधर हरिदास वही मुकुट चुराकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए गांव से भाग रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरियापुर गांव की सांझ ढल रही थी। नदी के किनारे हल्की धुंध फैलने लगी थी। तभी पीछे से तेज आवाज गूंजी। और ये तेरे कंधे पर क्या है? इतना भारी थैला, कुछ तो गड़बड़ है। हरिदास, सच सच बता, तू इतना ढेर सारा सोना कहां से लेकर आया? प्रकाश, मैं तुझे सब बता दूंगा, लेकिन पहले तू ये वादा कर कि तू मेरा साथ देगा, मुझे धोखा नहीं देगा। हरिदास, बात घुमा मत, पहले सच बता। अगर बात ठीक हुई तो सोचूंगा साथ देने के बारे में। हरिदास ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से थैले का मुंह खोला। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के और गहने चमक उठे। हे भगवान, इतना सारा सोना! हरिदास, तूने ये सब कहां से लाया? सच बोल। मैंने मंदिर से चोरी की है। रात को मौका मिला और मैं सब लेकर निकल आया। अब मैं इसे लेकर शहर जा रहा हूं। वहां नया घर बसाऊंगा, नई जिंदगी शुरू करूंगा। अगर तू मेरे साथ चल पड़े ना प्रकाश, तो हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए। अगर तूने ये सोना वापस नहीं किया ना, तो मैं अभी गांव वालों को बुलाऊंगा और पुलिस को भी सब बता दूंगा। प्रकाश, ऐसा मत कर, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अभी भी वक्त है, चल मेरे साथ मंदिर चलते हैं। यही वो पल था जब हरिदास का धैर्य टूट गया। उसने झटके से पास पड़ी मोटी लकड़ी उठाई। लकड़ी सीधे प्रकाश के सिर पर लगी। प्रकाश लड़खड़ाया, उसका पैर फिसला और वो सीधे नदी में जा गिरा। पानी में तेज लहरें उठीं। फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया। दरियापुर गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन नदी किनारा आज भी वैसा ही शांत था। उसी किनारे अब एक छोटा सा ढाबा बन चुका था। अजीब बात ये थी कि वो ढाबा सिर्फ रात में खुलता था और दिन निकलते ही बंद हो जाता था। गांव वालों में उसके बारे में तरह तरह की बातें मशहूर थीं। रात होते ही ढाबे से खुशबू उठती, ऐसी खुशबू कि दूर जंगलों तक फैल जाती। उस रात भी ढाबे पर चूल्हा जल रहा था। एक आदमी चुपचाप खाना बना रहा था। तभी बाहर से धीमी कांपती आवाज आई। कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या मुझे खाना मिल सकता है? अरे क्यों नहीं बेटा, यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। आओ बैठो। मुझे सुबह से कुछ नहीं मिला, बहुत तेज भूख लगी है चाचा। बस 2 मिनट बेटा, अभी गरम गरम बिरयानी देता हूँ, पेट भर के खाना। कुछ ही देर में उसने बड़े प्यार से प्लेट में खुशबूदार बिरयानी परोसी और बच्चे के सामने रख दी। लो बेटा, आराम से खाओ, और अगर कम पड़े तो और दूंगा। बच्चा टूट पड़ा खाने पर। वाह चाचा, इतनी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। बहुत मजेदार है। ऊपर वाला आपको सलामत रखे चाचा। आप जब से हमारे गांव में आए हैं ना, हम जैसे गरीब लोगों को कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। बस दिन में ही हम भूखे रह जाते हैं। काश आपका ढाबा दिन में भी खुलता। बेटा, कुछ जगहें और कुछ लोग सिर्फ रात के लिए ही बने होते हैं। तुम बस जब भी भूख लगे यहाँ आ जाना। ठीक है चाचा, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। जरूर बताना, यहाँ किसी से पैसे नहीं लिए जाते। बच्चा खुशी खुशी उछलता हुआ वहां से चला गया। प्रकाश हर रोज रात को अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में उतर जाता था। चांदनी रात में वो चुपचाप जाल फेंकता और ताजी मछलियां पकड़ता। गांव के भूखे बच्चे और बुजुर्ग तो जैसे उसी का इंतजार करते थे। शाम ढलते ही वे सब नदी किनारे इकट्ठा हो जाते। प्रकाश मुस्कुराते हुए सबको अपने हाथों से बिरयानी परोसता और कहता। एक सुबह गांव में अचानक धूल उड़ाती हुई एक चमचमाती कार आकर रुकी। अब हरिदास पहले जैसा नहीं रहा था। हरिदास गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आया था। उसके मन में अब गांव या पुराने रिश्तों के लिए कोई खास जगह नहीं बची थी। अरे हरिदास, तू इतने सालों बाद कहाँ गायब हो गया था रे तू? हम तो समझे थे तू कहीं लापता ही हो गया। अरे नहीं सेठ जी, लापता कहां, बस शहर चला गया था।
थोड़ा बहुत काम धंधा करने लगा था। शहर में खूब कमाई कर ली लगती है। अब गांव की याद कैसे आ गई? असल में सेठ जी, मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आया हूं। सोचा था जल्दी से काम निपटा दूं और वापस शहर लौट जाऊं। अरे बस इतनी सी बात, जमीन तो मैं ही ले लूंगा, तू बिल्कुल टेंशन मत ले। अच्छा है सेठ जी, मुझे तो बस जमीन बेचनी थी। मेरा काम हो जाए तो मैं आज रात ही निकल जाऊंगा। रात में? नहीं हरिदास, रात में मत निकलना। क्यों सेठ जी, रात में क्या दिक्कत है? तुझे पता नहीं क्या, नदी किनारे रात को एक अजीब ढाबा लगता है। कहते हैं जो लोग लालच में होते हैं ना, वो ढाबा उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। अरे सेठ जी, आप भी ना अभी तक इन गांव की कहानियों पर भरोसा करते हो। मैं शहर में रहकर आया हूं, मुझे इन भूत प्रेत वाली बातों से डर नहीं लगता। मैं मजाक नहीं कर रहा हरिदास, कई लोगों ने उस ढाबे की कसम खाई है। रात में वहां से अजीब खुशबू आती है और जो लालची होते हैं वो जाने कैसे वहां पहुंच जाते हैं। देखिए सेठ जी, मुझे इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरा काम खत्म और मैं रात को ही निकल जाऊंगा। मुझे जल्दी शहर पहुंचना है। ठीक है, जैसा तेरी मर्जी, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर रात को नदी किनारे से खुशबू आए तो उस तरफ भूल कर भी मत जाना। आप फिक्र मत करो सेठ जी, मैं बच्चा नहीं हूं। जंगल के रास्ते पर सन्नाटा पसरा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभी उल्लू की हूट सुनाई दे रही थी। अचानक घर खटाक, कार झटके से हिचकोले खाकर बंद हो गई और उसके साथ आई गर्मा गर्म बिरयानी की लाजवाब खुशबू। अरे वाह, कितनी जबरदस्त बिरयानी बन रही है सुनसान जंगल में। कुछ दूर चलते ही उसे नदी किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। चूल्हा जल रहा था और एक आदमी चुपचाप बिरयानी पका रहा था। अरे भाई, जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, जो पैसे बने ले लेना, बहुत तेज भूख लगी है। उसकी आंखें एक पल को ठहर गईं। उसने हरिदास को तुरंत पहचान लिया, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। बैठ जाइए साहब, बिरयानी अभी लगाता हूं। साहब, ये बिरयानी पैसों की नहीं मिलती। मतलब? अरे चल चल, ज्यादा ज्ञान मत दे, मुझे बस खाना खिला फटाफट। लीजिए साहब, पेट भर के खाइए। वाह, मान गए भाई, ऐसी बिरयानी तो बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। प्रकाश बस चुपचाप उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कुछ ही मिनटों में हरिदास ने प्लेट साफ कर दी। वो मुड़ा और तेज कदमों से अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो कार के पास पहुंचा, वो ठिठक गया। कार का इंजन अपने आप घर्र करके स्टार्ट हो चुका था। वो कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से वहां से निकल गया। जंगल पार करके हरिदास अपनी कार दौड़ाता हुआ दूसरे गांव पहुंचा। गांव के बाहर ही एक पुरानी कोठी के पास उसकी कार रुकी। वहां पहले से ही उसका पुराना साथी ऋतु बेचैनी से टहल रहा था। अरे हरिदास, अच्छा हुआ तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। बस रास्ते में थोड़ी देर हो गई। बोल, क्या प्लान है? देख, अब तुझे बस एक छोटा सा झूठ बोलना है। सेठ को कहना है कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है ना, वो बहुत बड़े बजट का है, समझा? ताकि वो हम पर ज्यादा पैसा लगाए और हमें मोटा फायदा हो। अरे इसकी टेंशन क्यों लेता है? तुझे तो पता है, झूठ बोलने में मैं बिल्कुल माहिर हूँ। दोनों हल्का सा हंसे ही थे कि पीछे से भारी आवाज आई। अरे भाई, क्या खुसुर फुसुर चल रही है, हमें भी तो बताओ। हरिदास ने गला साफ किया। वो झूठ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर अजीब सा तनाव आया। उसे अचानक बिरयानी वाले की आवाज याद आई। अरे कुछ नहीं सेठ जी, मैं तो ये कह रहा था कि जो प्रोजेक्ट हमने लिया है वो बहुत कम पैसों का है, तो आप हम पर कम ही पैसा खर्च कीजिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ज्यादा बजट लेकर आया था, सोचा था ज्यादा पैसा लगेगा, लेकिन जब तुम खुद कम कह रहे हो तो कम में ही काम हो जाएगा। इतना कहकर सेठ जी वहां से चले गए। जैसे ही वो ओझल हुए, ऋतु फट पड़ा। अरे बेवकूफ, ये तूने क्या कर दिया? सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया तूने। मैं तो झूठ बोलने वाला था यार, लेकिन पता नहीं मेरे मुंह से सच कैसे निकल गया। ज्यादा बहाने मत बना, साफ साफ बता, कितने रुपए में बिका है तू? किसने खरीद लिया तुझे? अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू? तुझे पता है मैं कोई बिकने वालों में से नहीं हूं। वो रात
वो ढाबा और प्रकाश की बात। ऋतु, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन मुझे अभी कहीं जाना होगा। जहां से ये मुसीबत शुरू हुई है वहीं। इतना कहकर वो तेजी से मुड़ा, कार में बैठा और रात के अंधेरे में गाड़ी दौड़ा दी। हरदास की कार सीधे गांव की हवेली के सामने आकर रुकी। वो घबराया हुआ, पसीने में भीगा, जल्दी जल्दी अंदर गया। अरे हरदास, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सेठ जी, जो आपने कहा था ना, वो ढाबा, वो सच है। मैं वहां गया था और मेरे साथ अजीब चीजें होने लगी हैं। मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था रात में मत जाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब बता, वहां क्या हुआ तेरे साथ? हरदास ने पूरी कहानी सुना दी। कार खराब होना, बिरयानी की खुशबू, ढाबा और फिर सच अपने आप मुंह से निकलना। बात कुछ गहरी है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही सेठ जी। वो ढाबे वाला मेरे पीछे ही क्यों पड़ा है? सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हरिदास, सच सच बता, तूने कुछ साल पहले ऐसा कुछ किया था क्या, जो आज तेरे सामने लौटकर खड़ा हो गया हो? नहीं, मैंने क्या करना है? सोच ले ध्यान से, क्योंकि गांव में तो वो ढाबा गरीबों को मुफ्त खाना खिलाता है। आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, सिवाय तेरे। ये सुनते ही हरिदास के दिल की धड़कन तेज हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। हरिदास ने आंखें बंद की, माथे पर हाथ रखा और याद करने की कोशिश करने लगा। पुरानी यादें धुंध की तरह लौटने लगीं। अंधेरी रात, नदी किनारा, प्रकाश का चेहरा, लकड़ी का वार और छपाक। हरिदास की आंखें अचानक खुल गईं। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। कौन प्रकाश? क्या याद आया तुझे? सालों पहले नदी किनारे मेरा दोस्त प्रकाश, उसने मुझे रोकने की कोशिश की थी और मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया था। और दरियापुर गांव का चौपाल लोगों की भीड़ से भरा हुआ था। सुनो गांव वालों, आज मैं तुम सबको एक बहुत जरूरी बात बताने के लिए बुलाया हूं। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर उस नदी किनारे वाले ढाबे को हमेशा के लिए खत्म कर दें। वो कोई साधारण ढाबा नहीं है, वो एक जादुई जाल है जो लोगों को अपने चक्कर में फंसा लेता है। गरीब और बुजुर्ग लोग बेचैन होकर आगे आए। नहीं बेटा हरिदास, ऐसा मत कहो। वो ढाबा हमारा सहारा है। जब जब हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, हम वहीं जाकर पेट भर के खाना खाते हैं। बेटा, उस ढाबे ने हमसे कभी एक पैसा नहीं लिया। जिसने हमें भूखे पेट सोने से बचाया, हम उसका बुरा कैसे कर दें? हरदास के होठों पर हल्की चालाक मुस्कान आ गई। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं, लेकिन सोचो, कब तक मुफ्त के खाने पर जियोगे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने खेत हो, अपनी जमीन हो, अपना घर हो? भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरिदास ने मौका भांप लिया। सुन लो सब लोग, जो भी गरीब है, मैं उसे गांव में एक एक जमीन दूंगा, पक्की जमीन, कागज के साथ। सच कह रहा है तू? पक्की जमीन देगा? हरिदास की जुबान पत्थर की लकीर होती है। बस तुम सब मेरे साथ चलो और उस ढाबे को तुड़वा दो। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। नदी किनारा, ढाबे का चूल्हा शांत लौ में जल रहा था। जैसे ही गांव वाले पास पहुंचे, हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी अंधेरे से एक आवाज गूंजी। रुक जाओ गांव वालों। अरे ये तो वही ढाबे वाला है। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। मैं भी यही चाहता था कि आज सच सबके सामने आए। कैसा सच? वही सच जो हरिदास सालों से छुपाता फिर रहा है। ये झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आना तुम लोग। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दे हरदास, सालों पहले नदी किनारे क्या हुआ था? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अचानक उसकी आवाज बदल गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़ चुकी हो। सालों पहले मैंने मंदिर से सोना चोरी किया था और जब प्रकाश ने मुझे रोकना चाहा तो मैंने उस पर वार किया, उसे नदी में गिरा दिया और मैं भाग गया। पापी, धोखेबाज, अपने दोस्त का कातिल। मुझे माफ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। धीरे धीरे उसकी आकृति धुंध में घुलने लगी। चूल्हे की लौ कांपी और अगले ही पल प्रकाश गायब हो चुका था। ढाबा भी जैसे कभी था ही नहीं। लालच और झूठ इंसान को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं, लेकिन सच और कर्म का हिसाब एक दिन जरूर सामने आता है। बुरे काम का अंजाम हमेशा